हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका वंदना मैम की क्लास में। चलिए देखते हैं आज हमारी स्टडी कौन सी होने वाली है। जी हाँ, आप लोग अभी इससे पहले कौन सा टेंस यानी टेंस का कौन सा पार्ट स्टडी कर रहे थे। आप चूँकि स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता है कि अभी हम पास्ट टेंस में चल रहे हैं। प्रेजेंट की स्टडी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस चूँकि इससे पहले आपको क्लियर कर चुके हैं कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई भी काम जो होता है वो हो रहा होता है, यानी कि कोई भी एक्शन, कोई भी वर्ब आपका जो भी है उससे ये पता चलेगा कि वो काम कंटिन्यू है, यानी कि चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी तक इससे पहले जब आपने स्टडी की तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में थे। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही है लगातार, यानी कि आप जो भी टॉकिंग करेंगे, जो भी आप सुनेंगे, उसमें आपको ये क्लियर होगा कि उसमें जो भी एक्शन हो रहा है वो हो ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रेजेंट में थे तो उसमें ये शो कर रहा था कि हम प्रेजेंट में उस वर्क को देख रहे हैं, जो भी एक्शन हो रहा है वो प्रेजेंट में यानी वर्तमान में हो रहा है। अब हम चूँकि पास्ट में हैं तो ये हमारा यहाँ पर जो भी वर्ब होगा, जो भी एक्शन होगा वो हमारे बीते हुए समय के अकॉर्डिंग शो होगा, यानी कि बीते हुए कल की बात हो रही है, उसमें वो एक्शन हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये हमारा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए देखते हैं इसकी आईडी क्या है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आईडी हमारी है रहा था, रही थी, रहे थे। इससे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा, रही, रहे था, बट उसके साथ है होता था क्योंकि वो प्रेजेंट था। प्रेजेंट का मतलब है से होता है, पास्ट का मतलब था से होता है। तो प्रेजेंट में थे तो रहा है, रही है, रहे हैं, और पास्ट में है तो रहा था, रही थी, रहे थे। यानी ये रहा वर्ड प्रेजेंट में भी था कंटिन्यूअस में और पास्ट कंटिन्यूअस में भी रहा है, लेकिन इसके साथ में था, थी, थे दिया हुआ है। और एक चीज़ आपको बताया था, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप पढ़ रहे थे तो हुआ, हुए, हुई जैसे वर्ड भी आते थे आइडेंटिफिकेशन के लिए, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में आपको हुआ, हुई, हुए भी मिलते थे। यहाँ पर भी वही चीज़ है, हुआ, हुई, हुए, बट उसके साथ में था, थी, थे दिया रहेगा। यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे के अलावा हुआ था, हुई थी, हुए थे, ये भी आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन है। आईडी आपकी क्लियर हो गई कि हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की आईडी हमारी क्या है। और हमने आपको बहुत अच्छे से ये बताया था कि जब भी आप कंटिन्यूअस में रहें, जब भी आपके सामने ये कॉन्टिन्यूअस वर्ड आ जाए तो आपको तुरंत ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा से है, यानी कि रहा वर्ड जरूर रहेगा। प्रेजेंट में है तो रहा के साथ है, पास्ट में है तो था। अभी आगे आप अगर फ्यूचर पढ़ेंगे तो इसी रहा के साथ में गा, गी, गे भी आने वाला है। तो ये आपका कंटिन्यूअस यही शो कर देता है कि रहा का कनेक्शन कंटिन्यूअस से है। तो इसमें अब आप देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे 2 टाइप के हैं, जिसमें वाज एंड वर। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज का यूज़ होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर का यूज़ होगा। जी हाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, शी, इट, और प्लूरल सब्जेक्ट हमारा आई, यू, वी, दे। हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, शी, इट है तो वाज का यूज़ होना है, और प्लूरल सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे तो वर का यूज़ होना है। और इसमें आप देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ होता है। कंटिन्यूअस आप जहाँ जहाँ भी पढ़ेंगे वहाँ पर
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी का यूज जरूर होना है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि हमारी आइडेंटिफिकेशन क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, एंड इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता। चलिए इसमें एक चीज़ और ज़रा देख लेते हैं, स्पेशल चीज़ क्या है। चूँकि अभी तक आपने जो भी टेंस के सेंटेंसेस पढ़े हैं उसमें जो सब्जेक्ट आपने देखे हैं सिंगुलर एंड प्लूरल, तो सिंगुलर सब्जेक्ट आपने इससे पहले जो भी देखे ही, शी, इट, एंड प्लूरल सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ये आपके होते थे। और अभी अभी मैंने बताया भी कि वॉज का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है एंड वर का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, यानी कि प्लूरल में आई भी आने वाला है। बट यहाँ पर ये आई बिल्कुल हटाकर अलग रख दिया गया, यानी कि आई जो प्लूरल होता था, प्लूरल सब्जेक्ट होता था, वो प्लूरल ना हो करके सिंगुलर के रूप में यूज़ होने वाला है, यानी कि सब्जेक्ट आई प्लूरल होने के बावजूद भी हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ होता है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो वर हमारा है, वाज एंड वर हैं, वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है और वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। बट ये वर आई के साथ यूज़ नहीं होगा, इसमें आई के साथ वॉज का यूज़ होने वाला है। तो आप ये देखिए कि इसकी एक सबसे ही स्पेशल चीज़ है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जब हम स्टडी करेंगे तो ये आई हमारा बिल्कुल अलग रूल फॉलो करता है। ऐसा कोई नियम, अगर जिस नियम से हम काम कर रहे हैं उससे हटके अगर होने लगे तो उसे हम एक्सेप्शनल के रूप में कहते हैं, यानी कि वो एक अपवाद माना जाता है। तो आप ये देखिए अब इसके बाद फॉर्मूला, चूँकि आप कंटिन्यू फॉर्मूला अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव ही करते चले आ रहे हैं, तो इसका देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का यूज़ होना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव का फॉर्मूला, चूँकि नॉट आ जाना है उसमें, तो सेम फॉर्मूला इसमें भी है बट उसमें नॉट का यूज़ हो जाना है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आप इंट्रोगेटिव में आ जाइए। इंट्रोगेटिव जो टू टाइप के हमारे बनते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है जो क्या से स्टार्ट होने वाला होता है, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड टाइप में हमारा जो अदर क्वेश्चन वर्ड होते हैं या फिर क्या यानी व्हाट होता है, वो हमारा बीच में आता है, उसकी इंग्लिश हमें सबसे पहले बनानी होती है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। अब इसमें नॉट आपको अगर लगाना है, यानी इंट्रोगेटिव में अगर नेगेटिव आ गया तो नॉट हम जानते हैं कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है, जो फिर सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में हो जाता है, यानी कि ये यहाँ पे आपका नॉट आ जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो भी रूल है, यानी कि उसकी आईडी क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है। और कंटिन्यूअस में है तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि रहा है तो जहाँ पे रहा है वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगना ही है। चलिए अब एग्जाम्पल देख करके हम क्लियर कर लेते हैं, अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आपके सामने 6 एग्जाम्पल हमने बताए हैं। अब देखिए इन्हें हमें कैसे करने हैं। फर्स्ट आप देखिए, राजू कमरे में सो रहा था, यानी कि इसमें तो नॉट का यूज़ है नहीं, क्वेश्चन वर्ड भी नहीं है, इसका मतलब ये हमारा कौन सा टाइप है, अफर्मेटिव सेंटेंस। राजू सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वॉज का यूज़ होगा। राजू वॉज सो रहा, यानी कि स्लीप का स्लीपिंग। स्लीपिंग कहाँ पे सो रहा था, कमरे में, इन दी रूम।
ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। राजू वॉज स्लीपिंग इन दी रूम। नेक्स्ट आप देखिए, हम सड़क पर नहीं दौड़ रहे थे, यानी कि हमारा नॉट आया हुआ है तो हम निगेटिव सेंटेंस में है। सब्जेक्ट है हम यानी वी, प्लूरल है इसलिए वर का यूज होना है, वी वर। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज होता है, वी वर नॉट। दौड़ना का रन, रनिंग कहाँ पर, रोड पर, ऑन दी रोड। ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड आप आइए, क्या तुम सड़क पर बैठे हुए थे। अब आप जरा देख लीजिए इसकी आईडी में हुए थे यानी रहा रही नहीं है, हुए थे, ए थे आया हुआ है। ये भी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही आता है, क्योंकि अभी अभी मैंने जो आईडी आपको बताई है कि रहा था, रही थी, रहे थे के साथ में हुआ था, हुई थी, हुए थे वर्ड भी आते हैं। तो आईडी से आप डाउट में मत रहिएगा कि ये हुए आ गया तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का है कि नहीं, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस में ही आता है। सेंटेंस क्या है हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो फर्स्ट टाइप का होता है और क्या से स्टार्ट होता है, यानी कि क्या की इंग्लिश नहीं बनानी है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, यानी यू के साथ वर्ब का यूज होना है, यू वर यू। क्या तुम सड़क पर बैठे हुए थे, वर्ब हमारा क्या है, बैठना यानी कि सिटिंग। वर यू सिटिंग कहाँ पर, सड़क पर, ऑन दी रोड। वर यू सिटिंग ऑन दी रोड। नेक्स्ट आइए, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ये भी हमारा इंट्रोगेटिव है, फर्स्ट टाइप का है, बट इसमें नॉट आया हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का यूज कर देना है और हमारा इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव टाइप का सेंटेंस बन जाएगा। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हमारा वर आने वाला है, वर यू। खेल रहे थे वर्ब है, लेकिन उसके पहले हमें नॉट का यूज करना है, खेलना यानी प्लेइंग। क्या, क्रिकेट, वर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट आ जाइए आप, वहां पर कौन सोया हुआ था। देखिए इसकी आईडी में भी आ था, हुआ था, जो आपका पास्ट कंटिन्यूअस का ही है। आपका रहा, रही, थे के अलावा हुआ था, हुई थी, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सेकंड टाइप होता है वो सेंटेंस हमारा है कौन। वहाँ पर कौन सोया हुआ था। एक चीज़ आपको और बता दें, इससे पहले मैंने सेंटेंस कराए थे तो आपको ये बताया था कि जहाँ पर जिस सेंटेंस में कौन वर्ड आता है यानी हु आता है, उसका मतलब ये होता है कि जैसे कौन सोया हुआ था, सोना वर्ब हुआ, यानी जो वर्ब होता है और उस वर्ब को करने वाला जो होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, सोना, और सोने का काम कौन कर रहा है, कौन, यानी कि ये कौन जो है हु हमारा क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है। तो इसमें अलग से दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा। इससे पहले भी मैंने आपको जो टेंस पढ़ाए थे उसमें भी ये कौन के लिए क्लियर कर दिया था कि जिसमें कौन आएगा वहाँ पर कोई और सब्जेक्ट नहीं आएगा। ये कौन ही हमारा क्वेश्चन वर्ड का काम भी करेगा और सब्जेक्ट का काम भी करेगा। हु, अब हमारा सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड दोनों आ गए। अब सोना यानी कि वर्ब, हु स्लीपिंग, और हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लगना है, कौन सोया हुआ था, यानी कि सिंगुलर की बात हो रही, एक ही की बात हो रही, कौन सोया हुआ था, तो हमारा क्या होगा, वॉज, हु वॉज स्लीपिंग देयर।
लास्ट देखिए आपका कितने लड़के नहीं पढ़ रहे थे, यानी कि ये भी हमारा इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस है, बट इसमें हमारा नॉट भी आया हुआ है, इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव। और हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितने, और कितने के साथ लड़के भी दिया हुआ है। हमने इससे पहले ही बताया था कि कितने और कितनी जैसे अगर क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो उसके साथ में जो नाउन दिया होता है, उससे जो संबंधित नाउन होता है वो उसी के साथ में ही बनता है। यानी कि कितने की हाउ मैनी होती है, तो हाउ मैनी बॉयज, हाउ मैनी को अलग और बॉयज को अलग करके हम सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। हाउ मैनी जिस सेंटेंस में भी आएगा उसके साथ जो वर्ब जो नाउन दिया रहेगा वो भी उसी के साथ ही बनेगा हमारा। तो हाउ मैनी बॉयज, चूंकि ये प्लूरल है तो हाउ मैनी बॉयज वर, फिर आपका क्या हो जाएगा, कितने लड़के आपका हो गया, और इसमें भी सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड के साथ में ही बना हुआ है, छुपा हुआ है। तो हाउ मैनी बॉयज वर रीडिंग। ये हो गया आपका, ये हमारे 6 टाइप के सेंटेंस हो गए जो कि पास्ट कंटिन्यूअस की स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 टाइप मिलाकर के टोटल हमारे 6 तरीके के सेंटेंस हुए हैं। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे सेंटेंस बनाने हैं। एक बात और ध्यान में रखिए कि हम कोई भी सेंटेंस, किसी भी टेंस के जो सेंटेंस 3 टाइप के बनाते हैं उसमें टोटल मिला के 6 टाइप के सेंटेंस ही हमारे बनते हैं, क्योंकि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के 2 टाइप के नेगेटिव बना के 2 टाइप और बढ़ जाते हैं, तो 4 हमारे इंट्रोगेटिव में हो जाते हैं और 2 टाइप के हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव। टोटल 6 टाइप के ही सेंटेंस बनते हैं केवल इन 3 टाइप के अंतर्गत। तो दैट्स क्लियर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी है, करते ही रहना है, क्योंकि आपको इंग्लिश की दुनिया का क्या बनना है, किंग बनना है। तो चलिए आगे आप ये भी देख लीजिए, जो हमेशा की तरह आप वर्ब सीखते हो। 5 वर्ब हैं। देयर आर, देखना, आदेश देना, सजा देना, पहुंचना, कहना। लुक, लुक्ड, लुक्ड, ऑर्डर, ऑर्डर्ड, ऑर्डर, पनिश, पनिश्ड, पनिश्ड, रीच, रीच्ड, रीच्ड, से, सेड, सेड। ये वर्ब भी आप स्टडी करना बिल्कुल मत भूलिएगा, केवल आपको नज़र डाल के देखना है। इसकी स्टडी करते करते आपको ये क्लियर होना है, क्योंकि वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस आप नहीं कर सकते हो। तो ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपको वीडियो को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, क्योंकि आपको सीखना है, आपके साथ साथ औरों को भी सीखना है। इसमें आपका शेयर करना बहुत ही जरूरी है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।